गुड इवनिंग क्लास 11th। हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट करा अपना आइसोमेरिज्म और मैंने आपको डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म बताया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म बोथ आर इम्पॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होती कैसे हैं, मतलब कैसे कोई केमिकल रिएक्शन होगी। जैसे आपने बोला मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो ये रिएक्शन हुई कैसे। इंटरनली हम देखें उसको तो हमें पता नहीं लगता है। हम जनरली क्या लिखते हैं, CH4 प्लस O2 CO2 एंड H2O। देखिए आप क्या लिखोगे, अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो क्या लिखोगे, CH4 प्लस O2 CO2 एंड H2O। लेकिन क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन हुई कैसे, किसने इलेक्ट्रॉन लिए, किसने इलेक्ट्रॉन दिए, किसका प्रीवियस बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसके बीच में बॉन्ड बना। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत डिटेल में जानना है, बहुत डेप्थ में आपको नॉलेज लेनी है, तो आपको रिएक्शन के इंटरनल में जाना पड़ेगा, आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म में एंट्री करनी पड़ेगी। तो वही टॉपिक है आज हमारा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, सपोज आपके पास रिएक्टेंट R है और ये अटैकिंग स्पीशीज है, मतलब ये अटैक करने वाली स्पीशीज है रिएक्टेंट के ऊपर जो रिएक्शन करती है, सही। तो सबसे पहले क्या होता है कि अटैकिंग स्पीशीज आपके रिएक्टेंट R पर अटैक करती है और अटैक करके क्या बनता है, इन दोनों के बीच एक टेम्परेरी बॉन्ड बन जाता है और ये जो टेम्परेरी प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बनता है, क्लियर है। तो कोई भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती है तो उसमें जनरली इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट किसके बीच में बनेगा, रिएक्टेंट और अटैक करने वाली स्पीशीज के बीच में। अब ये इंटरमीडिएट दोबारा ब्रेक होता है और ब्रेक होके बनाता है प्रोडक्ट एंड साइड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन होता है, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, मेन केमिकल बना है। साइड प्रोडक्ट छोटे मोटे मॉलिक्यूल, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला, व्हेन मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन इस फॉर्म CO2 एंड वाटर। CO2 क्या है, मोर क्वांटिटी में बनता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है मेन प्रोडक्ट, और ये छोटी सी क्वांटिटी में बनता है तो ये क्या है आपका साइड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जनरली कुछ खास नहीं, मैं करके बताता हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन। जैसे देखिए, आपके पास ब्रोमो इथेन है, ब्रोमीन और कार्बन का जो बॉन्ड है, मैं इसको बहुत डिटेल आराम से समझाता हूँ। ब्रोमीन और कार्बन का जो बॉन्ड है, ब्रोमीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ब्रोमीन पर आता है चार्ज माइनस डेल्टा, एंड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ आता है चार्ज प्लस डेल्टा। अब ये जो माइनस वाला है OH माइनस, ये अटैकिंग स्पीशीज है, इसको अटैक करना है यहाँ, तो ये अटैक कहाँ करेगा, प्लस के ऊपर। तो ये जो है ये अटैक करता है यहाँ इस जगह, और अटैक करने से क्या बनता है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना जो करने वाला हूँ, CH2 Br, थोड़ी देर के लिए ये अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और इसको हम ऐसे एरो से दिखाते हैं और इसको ऐसे एरो से दिखाते हैं। मतलब क्या है, ये OH माइनस वाला आ रहा है और ये Br माइनस वाला रिलीज हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये इंटरमीडिएट वाली कंडीशन क्रिएट होती है। ये इंटरमीडिएट क्या दिखा रहा है कि ये OH और कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो रहा है और Br और C का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो रहा है, एंड अल्टीमेटली ये ब्रेक डाउन होता है यहाँ से, एंड क्या फॉर्म हो जाता है, CH3 CH2 OH और साथ में निकल जाता है आपका Br माइनस। तो ये कौन है आपका, ये है मेन प्रोडक्ट, और ये जो छोटा मोटा निकला ये क्या है आपका, ये है आपका साइड प्रोडक्ट। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होंगी तो उसमें इंटरमीडिएट बनेगा और इंटरमीडिएट ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा मेन प्रोडक्ट एंड साइड प्रोडक्ट। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ जहाँ से आपको स्टार्ट करना है रिएक्शन के मैकेनिज्म को। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, मैंने बोला आपको, अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को बिल्कुल डिटेल में समझना है कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, किसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानना है किसी केमिकल रिएक्शन को। एक तो होता है बहुत सिंपल, लिखते हैं हम C+O2 CO2, बन गया काम खत्म, रट लो, रट्टालॉजी कर लो इसमें। लेकिन अगर कोई पूछ ले कार्बन ने
सही है। तो देखिए कॉल भी उसे टाइम आते हैं जब वीडियो बनाना होता है। देखिए तो मैं बोल रहा था कि कोई आपसे पूछ ले कि कार्बन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन कैसे करी, किसने इलेक्ट्रॉन दिए, किसने इलेक्ट्रॉन लिए, कैसे दिए। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को डेप्थ में इंटरनली स्टडी करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। 12th में हम एक ही चीज़ बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म पर कमांड है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर कमांड है। तो मैं फर्क करके बताता हूँ आपको, देखिए समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है रिएक्शन मैकेनिज्म की, कोई पूछने वाला नहीं है। डेफिनेशन क्या है? अ स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। मतलब केमिकल रिएक्शन की स्टेप्स, सिक्वेंशियल स्टेप्स, जिसमें पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उन स्टेप्स को हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। दूसरी चीज, रिएक्शन मैकेनिज्म में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है 2 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट होमोलाइटिक फिशन, सेकंड हेटेरोलाइटिक फिशन। क्लियर? होमोलाइटिक फिशन मतलब होमो मतलब सेम, हेटेरोलाइटिक मतलब डिफरेंट। समझ लो, जैसे मैंने लिया क्लोरीन का मॉलिक्यूल और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम है ना? जब आपके मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम प्रेजेंट हो तो उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जनरली सेम होती है। उस केस में बॉन्ड बिल्कुल सेंटर से ब्रेक होता है, ये यहां से, और सेंटर से ब्रेक होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है, और ये बनता है Cl डॉट और ये Cl डॉट। इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। क्लियर? हेटेरो में क्या होता है? आप देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या कम है। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये, वही चीज है। क्लोरीन अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट। इससे क्या होता है? बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, क्या बनता है यहाँ? CH3+ और यहाँ बनता है Cl-। इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन। मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड के बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एक ग्रुप अलग हो जाए और एक पर आए नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर आए पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन। क्लियर? अब इनको पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, कैसे होता है ये, क्या क्या होगा, इसको डिटेल देखते हैं अभी, है ना? देखिए ध्यान से बेटा, हम बात करते हैं डिटेल में हेटेरोलाइटिक फिशन की। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर केमिकल रिएक्शंस हैं तो वो हेटेरोलाइटिक फिशन की ही हैं। और ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो हेटेरोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक फिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो बैकबोन कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए समझिए, सपोज आपने लिया ब्रोमोमीथेन CH3Br या मिथाइल ब्रोमाइड। अब आप देखो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से बहुत ज्यादा है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन फ्री है, वन ने बॉन्ड बना दिया है। मतलब क्या है? ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है? हेटेरोलाइटिक फिशन कब होता है? जब जनरली आपका कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। ये बिठा लीजिए दिमाग में, जैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये सब हेटेरोलाइटिक फिशन को प्रमोट करते हैं। होता क्या है? ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करता है, और पुल करने की वजह से आफ्टर सम टाइम, मैं इसको थोड़ा पैक करके लिख रहा हूँ, है ना, टाइम बचेगा अपना। आफ्टर सम टाइम ये कंडीशंस दिखती है, ये है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट लगाना तो आता है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रोमीन के पास शिफ्ट हो गए, इसलिए ब्रोमीन कैरी माइनस डेल्टा चार्ज एंड CH3 कैरी प्लस डेल्टा चार्ज, एंड अल्टीमेटली बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से, और यहां से ब्रेक होकर क्या बनता है? ये बन जाता है CH3+ और ये बन जाता है, सॉरी, ये बन जाता है Br-। अब माइनस में क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया है। किसके लेकर आया है? कोवेलेंट बॉन्ड के। तो माइनस के साथ हम क्या लगाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 6 इसी के पास हैं अपने खुद के फ्री वाले। गॉट इट?
ये जो बना है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्लियर? तो कार्बोकैटायन पूछ ले कोई, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोकैटायन, तो क्या क्या बोलोगे? ऐसी ऑर्गेनिक स्पीशीज इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन दी कार्बन, दीज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिथाइल कार्बोकैटायन। आपको पूछ ले इथाइल कार्बोकैटायन, तो क्या हो जाएगा? C2H5+। तो फिर सुन लो, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनी ऑर्गेनिक स्पीशीज इन विच कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ये वर्ड ध्यान रखना, भूलना मत, कार्बोकैटायन है ना। कार्बोकैटायन का नेचर कैसा होता है? नेचर होता है लुईस एसिड जैसा। लुईस एसिड जैसा क्यों होता है? बिकॉज इसको प्लस चार्ज है, और इस प्लस चार्ज की वजह से इट ऑलवेज ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन। बढ़ो आगे देखिए, Br- क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो ये सारा का सारा क्या है आपका? ये सब आपका हाइड्रोलिटिक फिशन के एग्जाम्पल्स है, कैटेगरी में आते हैं। अब देखो आगे आप, कार्बो जो कैटायन है उसकी 3 कैटेगरीज होती है बेटा। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री। तो आपसे कोई पूछ ले हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल, तो आप बोलना है 3 टाइप ऑफ कार्बोकैटायंस आर पॉसिबल, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। एंड विच वन इज मोस्ट स्टेबल, तो आप बोलना है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल। रीजन है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इसको हम बोलते हैं बॉन्डलेस रेजोनेंस। अब आप बोलोगे ये क्या होता है? तो ये स्पेशल टॉपिक आएगा आपके चैप्टर के एंड में, अभी नहीं ले रहा हूं मैं, बस इतना ध्यान रख लेना। 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों स्टेबल है सबसे ज्यादा? ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या होगा? सब डिटेल प्रॉब्लम है, जब अलग से टॉपिक ही आने वाला है ना। देखिए एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने बोला ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ध्यान सुनना बेटा, ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, तो ब्यूटाइल का क्या फॉर्मूला होगा? C4H9+। सही है? तो हाउ मेनी टाइप्स वी कैन रिप्रेजेंट? अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, यहां प्लस चार्ज लगा दूं, या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, आपका यहां प्लस चार्ज लगा दूं, या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, यहां और यहां प्लस चार्ज लगा दूं। देख लो, अगर आपका प्लस चार्ज कॉर्नर वाले कार्बन पर है तो इसको बोलते हैं बेटा 1 डिग्री। डिग्री सिखाई थी मैंने आपको, 1 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे? 1 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये सबसे कम स्टेबल है। अगर प्लस चार्ज ऐसे कार्बन पर है जो 2 और कार्बन से अटैच है, तो आप इसको बोलोगे 2 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अगर आपका प्लस चार्ज ऐसे कार्बन से अटैच है जो 3 और कार्बन से अटैच है, तो आप इसको बोलोगे 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। समटाइम 1 डिग्री को हम प्राइमरी भी बोलते हैं, समटाइम 2 डिग्री को हम सेकेंडरी बोलते हैं, समटाइम 2 डिग्री को हम टर्शियरी भी बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे बोलता है प्राइमरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का डायग्राम बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए, तो ऐसे बना के आना, एच आप लगा देना अपने अकॉर्डिंग, है ना। फिर 2 डिग्री बना के आइए तो ऐसे बनाना है, 3 डिग्री बना के आइए तो ऐसे बनाना है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? सबसे ज्यादा स्टेबल है ये वाला। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू दी मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ये ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको कार्बोकैटायंस के। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन देखो, आपको बोला पेंटाइल कार्बोकैटायन के 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ड्रॉ करो। पेंटाइल, पेंटाइल मतलब कितना होता है? 5 कार्बन। हाइड्रोजन अपने आप लग जाएगा, आपको दिमाग में नहीं लगाना है। 5 कार्बन और कार्बोकैटायन का चार्ज पॉजिटिव, तो देखो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, यहां हो सकता है प्लस। क्लियर है? ये बन गया 1 डिग्री पेंटाइल कार्बोकैटायन। और देखो 1 2 3 4 5, यहां हो सकता है प्लस। क्या बन गया? 2 डिग्री पेंटाइल कार्बोकैटायन।
1 2 3 4 5 प्लस यहाँ भी हो सकता है, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये फर्स्ट कंडीशन पॉसिबल। सेकेंड, अब मैं 1 कार्बन को करता हूँ रिमूव, यहाँ से यहाँ लगाते हैं 1 कार्बन, तो प्लस यहाँ भी हो सकता है। मजेदार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्लस यहाँ भी हो सकता है, देखो प्लस यहाँ भी हो सकता है। कुछ नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बस ये है कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो स्ट्रांग होना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं ना। अब देखो 1 कार्बन हटाया, अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 कार्बन को डिस्टर्ब करता हूँ और 3 को मैं वहीं छोड़ देता हूँ, तो 2 कहाँ लगाओगे, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो प्लस कहाँ हो सकता है, यहाँ तो प्लस होगा नहीं बिकॉज 4 बॉन्ड है कंप्लीट, प्लस यहाँ हो सकता है, सही है। अब देखो कौन कौन सी डिग्री का है, मैं आपको हाइड्रोजन भी लगा के दिखाता हूँ। 1 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा H3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब प्लस चार्ज को भी 1 गिनना है, 1 2 3 4, सही है। इसमें गिनो CH3 CH2 CH2, अब देखो यहाँ 1 2 3, ये H 1 2 3 4, क्लियर। अब देखो इसकी डिग्री, ये कौन सी डिग्री का है 1 डिग्री, ये कौन सी डिग्री है 2 डिग्री, 2 कौन कार्बन से अटैच है, ये भी 2 डिग्री है। 2 डिग्री क्यों है, प्लस चार्ज ऐसे कार्बन पर है जो 2 और कार्बन से अटैच है। ये कौन सा डिग्री है 1 डिग्री है, क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज बिल्कुल कॉर्नर वाले कार्बन पर है और ये ओनली 1 कार्बन से अटैच है। क्लियर है, आसान है। ये 3 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा आपका, 3 डिग्री पेंटाइल कार्बोकेटायन। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, सही है। और ये कौन सा है, इसको बोलते हैं नियो, बताया था ना क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल कार्बोकेटायन। बहुत रेयर चांस में पूछेंगे आपसे नियो वाले केसेस, है ना। तो सबसे मेन चीज आपको डिग्री बनाना आना चाहिए, कि आपसे मैं पूछ ले 2 डिग्री वाला पेंटाइल कार्बोकेटायन बनाइए, तो 2 डिग्री वाले कितने बनेंगे 1 2, आपको 3, आपसे पूछ ले 1 डिग्री वाले बनाइए, तो 1 डिग्री वाला कितने बनेंगे 1 2 3, क्लियर। इतना डिटेल में पूछेगा नहीं 12th में आपसे, बट फिर भी देखिए चीज़ें पढ़ोगे, आना जरूरी है, पूछे ना पूछे हमसे कोई, बट नॉलेज बढ़ाना हमारा काम है। आगे देखते हैं, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखिए बेटा हाइड्रोलाइटिक फिशन देखिए, और ये इसका पार्ट 2। आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले वर्ड कार्बोकेटायन, एक वर्ड होता है कार्ब एनायन, नाम से पता लग रहा हो कार्ब एनायन, क्या बोलोगे, एन ऑर्गेनिक स्पीशीज इन विच नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन इज कॉल्ड कार्ब एनायन। अब क्वेश्चन ये आता है कार्बन पर माइनस चार्ज कब आएगा, प्लस चार्ज कब आएगा, जब कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब कार्बन ने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ इसको देखिए, जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया था तो क्या आया था, ये माइनस चार्ज, तो यहाँ क्या आया था प्लस चार्ज। लेकिन अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना दे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन आता है, जनरली आते हैं आपके मेटल्स। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस केस में मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड इन दिस केस कार्बन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड कार्ब एनायन। तो यही पता होना चाहिए हमें कि कार्बन पर प्लस चार्ज कब आएगा, जब कार्बन का बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बना हो। कार्बन पर माइनस चार्ज कब आएगा, जब कार्बन का बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बना हो। 99.999999% केसेस में कार्बन का बॉन्ड जब मेटल के साथ बनता है, देन ओनली कार्बन एक्वायर माइनस चार्ज। ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये वही चीज़ें हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स 12th में प्रॉब्लम फेस करते हैं। 11 ढंग से पढ़ी नहीं होती है और 12th में कोई पढ़ाता नहीं है इन चीज़ों को, तो 12th का सिलेबस ही बहुत वास्ट है ना।
तो यहाँ ध्यान देना है हमें, है ना। अब समझो एक एग्जाम्पल लो। हाँ, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल CH3 और मैंने लिया Na की वैलेंसी +1 होती है, बाद में पता है आपको, है ना। तो Na ये बॉन्ड इसका, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब क्या होगा, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन क्या है आपका, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। सोडियम क्या है आपका, मेटल, मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, तो सोडियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जिसको आप क्या लिख सकते हो, मेटल इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। होगा क्या, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करता है और आफ्टर सम टाइम ये कंडीशंस आपको दिखती है, ये है ना, यहाँ रहता है माइनस डेल्टा या प्लस डेल्टा। अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक होता है एंड कार्बन एक्वायर दिस कंडीशन एंड सोडियम फॉर्म प्लस कंडीशन। ओके, तो जो माइनस चार्ज वाला बना है इसको हम बोलते हैं कार्ब एनायन। गॉट इट। एक और चीज जो मैं भूल गया आपको बताना पहले, इफ वी सी कार्बोकैटायन, तो ये कार्बोकैटायन है प्लस चार्ज वाला, सही बेटा। इफ वी सी कार्बेनायन, तो कार्बेनायन 1 2 3 और ये माइनस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन छीन कर लेकर आ रहा है, सही है। तो आपको पूछ ले कार्बेनायन और कार्बोकैटायन, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनकी शेप क्या है। तो देखो कार्बोकैटायन में 3 बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड शेप है इसका ट्राइगोनल, दिमाग में टेट्राहेड्रल ही आता है सबसे ज्यादा, वही सबसे ज्यादा चलता है। तो शेप क्या है इसका, ट्राइगोनल, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। गॉट इट। कार्बोकैटायन, ये सारी कंडीशन किसकी है, कार्बोकैटायन की। पूछ ले तो पता होना चाहिए, है ना, ऑर्गेनिक में हर चीज पता होनी चाहिए हमें। बट इफ वी सी कार्बेनायन, तो कार्बेनायन में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 3 4। याद करिए अमोनिया जैसा मॉलिक्यूल है, तो शेप कैसा होगा, शेप होगा पिरामिडल, क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन sp3। गॉट इट। तो आपसे कोई पूछ ले कार्ब एनायन का शेप कैसा है, पिरामिडल शेप है, अमोनिया जैसा है, अमोनिया भी ऐसा ही होता है, देखिए NH3 और ये लॉन पेयर, क्लियर है। तो कार्ब एनायन का शेप अमोनिया के जैसा है, गॉट इट, हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्लियर है। अब देखो कार्ब एनायन में भी वही सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर है, यहां भी ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। अब जैसे मैंने बोला आपको पेंटाइल या ब्यूटाइल ले लो, सबसे ज्यादा काम तो ब्यूटाइल और इथाइल यही आते हैं। ब्यूटाइल कार्ब एनायन, सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन आपको मिथाइल और इथाइल के काम आने हैं, इवन ब्यूटाइल भी बहुत काम आएगा। तो ब्यूटाइल में क्या लिखोगे, C4H9 माइनस, ये ब्यूटाइल कार्ब एनायन है। अब देखो 1 2 3 4, अगर माइनस चार्ज यहाँ है तो ये कौन सा हो जाएगा डिग्री, 1 डिग्री। माइनस चार्ज यहाँ है तो कौन सा हो जाएगा, ये 2 डिग्री। और माइनस चार्ज अगर यहाँ है तो कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, उससे कम 2, उससे कम 1। रीजन क्या है आपका, सेम, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये था बेटा कार्बेनायन एंड कार्बोकैटायन, क्लियर है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, सही है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत काम आने वाली चीज है, क्लियर है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।